एनालिसिस ऑफ टेस्ट क्या होता है जरा समझना। तुम कोई भी टेस्ट देते हो या कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो या कुछ भी करते हो, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि तुम जो भी टेस्ट अटैम्प्ट करते हो उसमें तुम्हारे पास 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है। तो ये टेस्ट तो तुम यहाँ पे जो होता है वो तो तुम देते ही देते हो, लेकिन इसके अलावे एक काम तुम्हें और जाके करना है। क्योंकि एनटीए तुम्हारा एग्जाम लेती है, तो एनटीए के साइट पे इस पे बहुत सारा छोटा 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 1 1 आवर का चैप्टर टेस्ट दिया हुआ है, चैप्टर टेस्ट। तो मैं ऐसा चाहता हूं कि इस ये चीज़ को तुम लोग प्रिपरेशन में ऐड करो, आज से हर एक दिन ऐड करो। एक दिन एक टेस्ट हो एक चैप्टर का, फिर अगले दिन अगले चैप्टर का, अगले दिन अगले चैप्टर का, अगले दिन अगले चैप्टर का। फिर क्या करो वो सुनो। जैसे सपोज करो अभी तक तुम्हारा 4 5 चैप्टर का हो गया पढ़ाई, 1D हो गया तुम्हारा, 2D हो गया तुम्हारा, प्रोजेक्टाइल हो गया तुम्हारा, न्यूटन्स लॉ हो गया, फ्रिक्शन हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया, वर्क पावर एनर्जी हो गया, रोटेशन हो गया, है ना, सेंटर ऑफ मास हो गया, बहुत सारा टॉपिक हो गया। तो वहां पे जाके क्या करो, ध्यान से मेरा बात सुनो, 1 आवर का टेस्ट अटैम्प्ट करो पर डे, ये पर डे करो, पर डे करो। और उसके बाद इसका एनालिसिस करो, मैं इसमें इंपॉर्टेंस रखता हूँ। एनालिसिस ऑफ द टेस्ट, ये तुम्हारे लेवल को इंक्रीज करता है, तुम्हारे मार्क्स को इंक्रीज करता है, तुम जो मिस्टेक करते हो मिस्टेक उसे रेक्टिफाई करता है, खत्म करता है, और फिर नेक्स्ट टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करना होता है। तो तुम जो भी टेस्ट देते हो उसका एनालिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो तुमने आज तक किया ही नहीं है। एनालिसिस का मतलब होता है टेस्ट को टाइम पे खत्म करो और एक साथ सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, आंसर नहीं देखो, कुछ मत करो, घर में भी ऐसे ही पढ़ाई करो। आज से घर में पढ़ाई करना शुरू कर दो, ठीक है? बिल्कुल चैट को बंद करके मेरा बात सुनो, सबको पता है प्ले स्टोर पे मिलता है, अब दिमाग मत लगाओ, इधर आ जाओ। यही काम एक ऐसा काम है टेस्ट का एनालिसिस जो तुम्हारे मार्क्स को इंक्रीज कर सकता है। इसके अलावे और दुनिया का कोई चीज नहीं है जो तुम्हारे मार्क्स को इंक्रीज कर सकता है। तुम दिन रात पढ़ते रह जाओ, तुम 5 साल पढ़ते रह जाओ और टेस्ट मत अटैम्प्ट करो ढंग से, उसका एनालिसिस मत करो, तुम्हारा मार्क्स नहीं होगा इंप्रूव, नहीं होगा इंप्रूव। एक लेवल के बाद मार्क्स इंप्रूव नहीं होता है। एक लेवल के बाद मार्क्स इंप्रूव करने का सिर्फ एक तरीका होता है, वो है टेस्ट, बहुत सारा टेस्ट देना, बहुत सारा। तो टेस्ट दे दिया, अब क्या सर? अब जैसे फिजिक्स में सपोज करो बात करता हूं मैं, तुमने तीनों चीज दे दिया, तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स की बात फिलहाल मैं करता हूं। क्वेश्चंस 3 तरीके से होता है, एक जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे, ओके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे, दूसरा जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे, एक जो न्यूमेरिकल था बट कॉन्सेप्चुअल और न्यूमेरिकल दोनों था, और कुछ एक्स्ट्रा मिक्स कॉन्सेप्ट भी थे। तो इस तरीके से क्वेश्चंस की कैटेगरी होती है। तुम लोग जनरली, तुमसे एक्सपेक्टेड होता है कि तुम फिजिक्स की अगर बात करो तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कर लोगे, न्यूमेरिकल जो आसान होगा ये कर लोगे। जो ये क्वेश्चंस होता है ना कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल मिक्स्ड कॉन्सेप्ट के ऊपर, इसके ऊपर मिक्स्ड कॉन्सेप्ट के ऊपर, ये तुमसे होने में प्रॉब्लम होता है, यहीं पे तुम अटकते हो एक्चुअल में। तो जैसे ही तुम अटेम्प्ट किए क्वेश्चन, हो सकता है इसमें से कोई एक दो सारे क्वेश्चन हो गए और एक नहीं हुआ, इसमें से 2 नहीं हुआ मान लो और 2 हो गया मान लो, इसमें से मान लो 3 नहीं हुआ, 1 हो गया मान लो। ऐसे ही हालात तुम्हारा होगा जनरली, इजी क्वेश्चन कर पाओगे, छोटे क्वेश्चन कर पाओगे और मुश्किल क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं कर पाओगे। अब तुम्हें करना क्या है, तुम्हें ये जो क्वेश्चन नहीं हुआ इससे रिलेटेड ऐसे ही तैयारी होता है, ऐसे ही रिवीजन होता है, ऐसे ही प्रिपरेशन होता है। जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आंख बंद करके फॉलो करते रहो, और जो बाकी के टीचर्स तुम्हें गाइडलाइन दे रहे हैं उसे फॉलो करते रहो, तुम्हारा सिलेक्शन एकदम हो सकता है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। 1 आवर वाला तुम्हें पार्ट टेस्ट देने की बात कर रहा हूँ, फुल टेस्ट अभी मत दो। फुल टेस्ट जब तक 50% सिलेबस नहीं हो जाता है तब तक फुल टेस्ट मत दो, जब तक 50% सिलेबस नहीं हो जाता है फुल टेस्ट मत दो। ध्यान से मेरा बात सुनना, मैं चैप्टर टेस्ट की बात कर रहा हूँ, चैप्टर टेस्ट, चैप्टर टेस्ट वहां पे अवेलेबल है, पर चैप्टर का टेस्ट, चैप्टर टेस्ट की बात करता हूँ, चैप्टर टेस्ट। अभी सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट 1 मंथ तक तुम्हें चैप्टर टेस्ट देना है, चैप्टर टेस्ट देना है, हर एक चैप्टर का टेस्ट देना है, हर एक चैप्टर का टेस्ट देना है, हर एक चैप्टर का टेस्ट देना है। समझ आ गया? अब यहाँ पे देखो ध्यान से। तो अभी तुम लोग जब तक, वैसे तो मैं बच्चों को बोलता हूं कि 70% सिलेबस जब होना शुरू हो जाए तब तुम फुल टेस्ट देना शुरू कर दो। फुल टेस्ट दो, फुल टेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है, 70% सिलेबस के बाद दे सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम 50% तुम्हें स्कोर करना है। 50% स्कोर करने के लिए 70% पे तुम फाइट करोगे